यहाँ तमलिंग विलेज में आप लोगों को काफ़ी सारे सेब के पेड़ दिखाई देंगे, जिनमें कि आजकल रसीले सेब आ रखे हैं। देखना कितने सारे सेब के पेड़ हैं। देखना एक ट्रॉली है जिसपे कि सामान को रखा हुआ है। इस ट्रॉली के माध्यम से सामान को ऊपर तक ले जाया जाता है। यहाँ पे ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है। इन जगहों पे थोड़ा देख देख के चलें, क्योंकि इन जगहों पे पत्थर गिरने का थोड़ा डर बना रहता है। क्योंकि हमारे किन्नौर के सारे देवी देवते हमारे दरबार से जब निकलते हैं तो सबसे पहला पूजा हमारे किन्नौर कैलाश को होता है। किन्नौर कैलाश यात्रा में आप लोगों को ना ही घोड़े खच्चर वाले देखने को मिलेंगे, ना ही पिट्ठू, ना ही कंडी वाले। यहाँ आप लोगों को खुद से ही चल के जाना होगा। हम लोग खाना पीना बनाने का सामान भी साथ में लेके आए थे, तो अभी हम लोग यहाँ पे मैगी बना रहे हैं। यात्राओं पे गया हूँ, लेकिन यात्राओं पे मैंने देखा है कई सारी जगहों पे चढ़ाइयाँ होती है, कई सारी जगहों पे ढलान भी होती है, लेकिन यहाँ किन्नौर कैलाश की यात्रा पे आप लोगों को केवल और केवल खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी। यहाँ काफ़ी सारे यात्री लोग आते हैं, वो यहाँ दारू पीते हैं। कुछ लोग गांव के लोग हैं जो दारू उन्हें बेचते भी है। साथ ही में यहाँ चिकन मटन सब बेचा जाता है, जिसकी वजह से देवता ने मना कर रखा है कि किन्नौर कैलाश यात्रा को बंद कर देना चाहिए। कल शाम के समय हम लोग पहुँच चुके थे तमलिंग विलेज में। यहाँ तमलिंग विलेज में बाबा भोलेनाथ जी का भंडारा चल रहा है, तो हम लोग यहाँ भंडारे में रुके हुए थे। अभी सुबह सुबह के समय सभी यात्री किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए निकल चुके हैं। यदि आप लोग भी किन्नौर कैलाश महादेव जी की यात्रा पर आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले से ही अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ और साथ ही में मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के आएँ, क्योंकि यहाँ मैं काफ़ी सारे भाई लोगों से मिला जो कि 2-3 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। उनका अभी तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा था और साथ ही में मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा रखा था। जिन लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रखा है उन्हें यहाँ से टोकन कटवाना पड़ता है, पर्ची बनवानी पड़ती है, जिसके 200 रुपये लगते हैं, जो कि मैंने बनवा दी है। यहाँ पे बाबा भोलेनाथ जी का भंडारा भी चल रहा है और भंडारे के बिल्कुल ही बगल में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और साथ ही में पर्ची भी बनवाई जा रही है। तो मैं भी निकल रहा हूँ अभी किन्नौर कैलाश महादेव जी की यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले एक नए दिन के साथ आज की इस प्यारी सी ब्लॉग वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते और स्वागत है आपका एक और नई मज़ेदार ब्लॉग वीडियो में देवी भूमि हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के तमलिंग विलेज की इन हसीन वादियों से। स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ खास जानकारियां दिखाई दे रही होंगी, जिनका कि आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपना कैंपिंग टेंट लगाएंगे, तो आप लोग अपना कैंपिंग टेंट नहीं लगा सकते हो। आप लोगों को इसका जुर्माना देना होगा। ठीक सामने पे बाबा भोलेनाथ जी का भंडारा चल रहा है और यहाँ से शुरू हो जाता है किन्नौर कैलाश यात्रा जाने का रास्ता। यहाँ तमलिंग विलेज में आप लोगों को काफ़ी सारे सेब के पेड़ दिखाई देंगे, जिनमें कि आजकल रसीले सेब आ रखे हैं। देखना कितने सारे सेब के पेड़ हैं, जिनमें कि आजकल काफ़ी सारे सेब आ रखे हैं। यहाँ तमलिंग गांव में अभी भी गांव के लोग अपने पारंपरिक तरीके से ऊन से कपड़ों की बुनाई करते हैं। देखना यहाँ पे दीदी जी लोग कपड़ों की बुनाई कर रहे हैं। तो दीदी जी क्या बोलते हैं इस मशीन को? मशीन का नाम क्या है ये मशीन जिससे आप सिलाई कर रहे हैं? खटकी। अच्छा जी। तो कितना टाइम लग जाता है कपड़े को बनने में, एक कपड़े को बनने में? अच्छा, बहुत टाइम लगता है। ठीक है जी, आराम से बनाइए। देखना यहाँ पूरे गांव में आप लोगों को केवल और केवल सेब के ही पेड़ दिखाई देंगे। देखना पूरा सेब के पेड़ों से गांव भरा हुआ है। यात्रा करते समय आप लोगों को काफ़ी सारे छोटे छोटे भंडारे दिखाई देंगे, जो कि यहाँ गाँव के लोग सेवा दे रहे हैं। तो भैया जी आप कब से दे रहे हैं यहाँ पे सेवा? हमें 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। अच्छा जी। वैसे आप हर साल देते हो कि केवल इस साल दे रहे हैं? हर साल। अच्छा, वैसे आप यहाँ के लोकल हैं कि? नहीं। अच्छा, बाहर से हैं? दिल्ली से। अच्छा जी। चाय तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रही है यार। सेबों की खेती तो लोगों ने यहाँ खैर कर ही रखी है, लेकिन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ लोगों ने अपने खेतों में पत्ता गोभी की भी बुआई कर रखी है। देखना यदि आप लोगों ने पहले से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है, तो आप लोगों को नीचे तमलिंग विलेज से ऊपर सड़क पे आना है। यहाँ सड़क के ठीक नीचे पे यहाँ का हॉस्पिटल है, जहाँ पे कि सभी यात्री लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। कई बार यहाँ गांव के लोगों को इस वाली साइड से ठीक ऊपर वाली पहाड़ी पे सामान को ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखना एक ट्रॉली है जिसपे कि सामान को रखा हुआ है। इस ट्रॉली के माध्यम से सामान को ऊपर तक ले जाया जाता है। सड़क केवल यहीं तक आती है। अब आप लोगों को इससे आगे कुछ इस तरह का रास्ता दिखाई देगा। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और आजू बाजू आप लोगों को बांध के पेड़ दिखाई देंगे
और यहाँ पे देखना भाई काफ़ी सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं, महादेव देवता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और दारू पी के जाते हैं। देखना यहाँ पे काफ़ी सारी दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं और काफ़ी सारा कचरा भी फैला रखा है। यही वजह है कि यहाँ गांव के देवता नाराज़ हो गए थे, जिसकी वजह से किन्नौर कैलाश यात्रा को बंद कर रखा था। लेकिन पता नहीं किन्नौर कैलाश यात्रा को दोबारा से चालू कर दिया है। देवता की अनुमति है या फिर नहीं है उसका कुछ पता नहीं। जैसे ही आप लोग सड़क से थोड़ा सा ऊपर आओगे, यहाँ पे आप लोगों को दो रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता उस वाली साइड की ओर जा रहा है और दूसरा रास्ता यहाँ जा रहा है। अब हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हम लोगों को किस वाले रास्ते पे जाना है, क्योंकि अगर यहाँ रास्ता भटक गए तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। देखो जी, आज आपका ब्लॉगर भी भटक गया भाई। हम लोग इस सड़क पे आए थे और यहाँ ठीक आगे पे एक होम स्टे था और यहाँ पे बोर्ड लगा रखा था किन्नौर कैलाश यात्रा का मार्ग इस वाली साइड दिखा रहा था। तो हम लोग इसी वाली साइड चले गए थे। लगभग हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर चले गए थे। बाद में पता चला हम लोग गलत आ गए, क्योंकि यहाँ सड़क से एक रास्ता सामने वाली पहाड़ी की ओर जाता है। सामने वाली पहाड़ी से किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए जाते हैं। जब भी हम लोगों ने यहाँ एक गाड़ी वाले भाई जी से रास्ता पूछा था तो उन्होंने बोला हाँ सड़क ही सड़क सीधे चले जाओ, और गए तो देखो रास्ता भटक गए। यहाँ हॉस्पिटल जहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे थे, यहीं से ये रास्ता आगे कैलाश पर्वत के लिए जाता है। अब आगे आप लोगों को सेबों के पेड़ों के बीच से होते हुए आगे की ओर बढ़ना होगा। जब आप लोग गांव से आगे किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए निकलेंगे तो आप लोगों को एक पुल ज़रूर से दिखाई देगा। इस पुल को आप लोग ज़रूर से याद रखना। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब आप लोग अपनी यात्रा को शुरू करते हो तो गांव से ठीक 1 किलोमीटर आगे आने के बाद यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, जहाँ पे कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन चेक करवाना पड़ता है। उसी के बाद आप लोगों को आगे जाने दिया जाता है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में सेब काफ़ी ज़्यादा है भाई। मैंने भी 1-2 सेब निकाले थे। ये देखना कितने ज़्यादा बड़े बड़े सेब हैं और कितने ज़्यादा रसीले हैं भाई। भाई कितने ज़्यादा रसीले हैं भाई। ये शायद ही मैं इससे पहले मैंने कभी इतने बढ़िया सेब खाए होंगे। यहाँ पे ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है। इन जगहों पे थोड़ा देख के चलें, क्योंकि इन जगहों पे पत्थर गिरने का थोड़ा डर बना रहता है। किन्नौर के जो देवी देवते हैं ना, हाँ, वो कैलाश में जाके पूजा नहीं करते। वो नीचे मंदिर में ही अपने दरबार से पूजा करते हैं। अच्छा, ये तो हमारे गाँव वाले और ये पब्लिक ने ये तो कैलाश यात्रा ऊपर करके तब टूरिज्म ऐसे खोला हुआ है। तो अभी तो ये कमाई का साधन बनाया हुआ इनने। बाकी कोई देवी देवता ये नहीं बोलता कि ऊपर जाके पूजा करना है, क्योंकि हमारे किन्नौर के सारे देवी देवते हमारे दरबार से जब निकलते हैं तो सबसे पहला पूजा हमारे किन्नौर कैलाश को होता है। नीचे से ही होता है ना, सब नीचे से। देवी देवताओं ने मना कर रखा था ना कि यात्रा नहीं होगी इस साल, पर जिनका बिजनेस चल रहा है यहाँ से उन्होंने चालू करा दिया। जिन लोगों का बिजनेस चला हुआ है और जिन लोगों ने आगे बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस करना है, तो वो तो यही है। वैसे यहाँ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सभी देवी देवताओं ने किन्नौर कैलाश यात्रा को बंद करने के लिए कह रखा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे यात्री लोग आते हैं। वो यहाँ दारू पीते हैं। कुछ लोग गांव के लोग हैं जो दारू उन्हें बेचते भी है। साथ ही में यहाँ चिकन मटन सब बेचा जाता है, जिसकी वजह से देवी देवताओं ने किन्नौर कैलाश यात्रा को बंद करने के लिए कह रखा है। उन्होंने लोगों को सचेत भी कर रखा है, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो ऐसा प्रलय आएगा जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे कि हमारे बूढ़ा केदार में आया। वैसे यहाँ ये भैया जी बता रहे हैं कि किन्नौर ज़िले में जितने भी देवी देवता हैं वो कभी भी किन्नौर कैलाश यात्रा पर नहीं जाते हैं। उनके स्थान पे जब भी कुछ कार्यक्रम होता है या फिर जब भी कोई पूजा होती है तो सबसे पहले किन्नौर महादेव की पूजा की जाती है। वो कभी भी यात्रा पर नहीं जाते हैं। यहाँ के कुछ लोकल लोगों ने लोगों की आस्था को बिजनेस के साथ जोड़ रखा है। नीचे पमारी और तांगलिंग विलेज में भगवान प्रकाश शंकर जी का मंदिर है। यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि किन्नौर भगवान जी की पूजा केवल इन दोनों मंदिरों में ही की जाती है। एक साल भगवान जी पमारी विलेज में रहते हैं और दूसरे साल तांगलिंग विलेज में रहते हैं। यहाँ से अब आगे हम लोगों को ये खड़ी पहाड़ी चढ़नी है। देखना कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है भाई, और यहाँ आजू बाजू पत्थर गिरने का भी काफ़ी ज़्यादा डर है। यहाँ यात्रा में काफ़ी ज़्यादा विद्वान पढ़े लिखे लोग आ रखे हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि नदी नालों के पास जाके वीडियो वगैरह ना बनाएं, वहाँ पे ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें। लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही विद्वान लोग वहाँ ठीक सामने झरने के पास में जा रखे हैं, वहाँ पे वीडियो वगैरह बना रहे हैं। आजकल बरसात का मौसम है, कभी पता नहीं चलता कभी बाढ़ आ जाए, और इतने विद्वान लोगों को हम लोग भी ज़्यादा समझा नहीं सकते हैं। यहाँ इस नदी को पार करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा सा लकड़ी का पुल बना रखा है।
नीचे लकड़ी वाले पुल से हम लोग कॉन्सिस्टेंटली यहाँ खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, लेकिन ये चढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही है भाई। देखना, हम लोगों को इस पहाड़ी के टॉप पे जाना है। किन्नौर कैलाश यात्रा में आप लोगों को ना ही घोड़े खच्चर वाले देखने को मिलेंगे, ना ही पिट्ठू, ना ही कंडी वाले। यहाँ आप लोगों को खुद से ही चल के जाना होगा। हाँ, आप लोग यात्रा करते समय यहाँ से किसी लोकल बंदे को अपने साथ यात्रा पर ले जा सकते हो। उसके बदले आप लोगों को उसे कुछ पैसे देने होंगे, 2000 3000। वो आप लोगों का सामान भी लेके जाएगा और साथ ही में हर जगह पे आपका हाथ पकड़ के चलेगा। सुबह से हम लोग चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये चढ़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। देखना कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, और यहाँ इस पहाड़ी पे काफ़ी सारे पत्थर हैं, लकड़ी वगैरह है, जिनमें से कि थोड़ा ख़तरा बना हुआ है। यात्रा करते समय इस रास्ते पे थोड़ा ध्यान से चलें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खड़ी पहाड़ी है। और यहाँ देखना, अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसला सीधे नीचे जाके गिरेंगे भाई। मुझे चढ़ाई चढ़ने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मैं आराम से ये खड़ी चढ़ाई चढ़ लूँ। और कब का मैंने गणेश पार्क में भी पहुँच जाना था, लेकिन हमारे विशाल भाई को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना कि चल ही नहीं पा रहे। क्या हुआ विशाल भाई आज? बात ये है कि तो सुबह से वैसे अपन लोगों ने तो कुछ खाया नहीं है, और वो रास्ता भी भटक गए थे। क्योंकि जब मैं बोर होता हूँ ना, भोले का नाम लेते हुए चल तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नींद जैसा लग रहा है। बाकी फर्स्ट टाइम इतना मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, वरना काफ़ी सारे ट्रैक्स तो किए हुए हैं। तुम्हारे साथ अमरनाथ भी कर लिया, बाकी मेरे चैनल पे भी लोगों ने वीडियो देखा है, कई ट्रैक किया है। पहली बार मेरे को नींद आ रही है। लेकिन श्रीखंड महादेव भी किया था, उसमें इतना परेशानी नहीं हुई, जबकि वो इससे कठिन है। फर्स्ट डे की यात्रा 12 किलोमीटर की थाचड़ू की चढ़ाई, इससे कम से कम नहीं तो 30% ज़्यादा चढ़ाई है वो। उसमें मैं ऐसे सबसे आगे चल रहा था। इस समय तो मेरे को बहुत बुरी नींद आ रही है, सच में बहुत बुरी नींद आ रही है। ऐसा लग रहा है अगर टेंट लाए होते तो सच में रुक जाते, इधर ही कहीं लगा लेते, नीचे थोड़ा प्लेन था ना, वहाँ लगा लेते। चढ़ाई तो खैर आप लोगों को यहाँ पूरे रास्ते में देखने को मिलेगी ही, लेकिन चढ़ाई के साथ साथ यहाँ रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी भी है। सारी धूल मिट्टी गले में चली गई है, बस कहीं गला ख़राब ना हो जाए। नीचे पुल से आप लोगों को यहाँ रास्ते में कहीं भी कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि पानी भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा टाइप है, जहाँ पे कि आप लोगों को छोटा मोटा खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा, और पानी पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा। हमने भी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बनवाई है। मुझे थक तो उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है। हम लोग खाना पीना बनाने का सामान भी साथ में लेके आए थे, तो अभी हम लोग यहाँ पे मैगी बना रहे हैं, क्योंकि अभी चलते चलते भूख काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। हम लोगों ने सुबह से वैसे ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है। तो जी अभी ये बन के आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म पहाड़ों वाली मैगी। जितना कुछ भी यहाँ पे कबाड़ा फैला, उसको हम लोगों ने इस थैले में रख दिया है, ये भी हमारे साथ ही जाएगा। इन जगहों पे खाना पीना थोड़ा महंगा मिलता है, और महंगा मिलना भी लाजमी है। यदि आप लोगों के पास उतना ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप लोग कुछ इस तरह से अपने लिए खाना पीना बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, आप लोग गंदगी बिल्कुल से भी ना फैलाएं। अगर खाना पीना बना रहे हैं तो उसका जो भी कचरा होता है उसे आप लोग अपने साथ ही ले जाएं। यहाँ से ठीक नीचे देखना किन्नौर वैली कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और ठीक पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर काफ़ी सारे बादल लगे हुए हैं। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, और अभी हम लोग लगभग गणेश पार्क में पहुंच चुके हैं। ठीक ऊपर वाली पहाड़ी पे रहा गणेश पार्क, जहाँ पे कि काफ़ी सारे तंबू लगे हुए हैं। आज रात का स्टे हम लोगों का यहीं गणेश पार्क में होने वाला है। मैं इससे पहले और भी कई सारी यात्राओं पे गया हूँ, लेकिन यात्राओं पे मैंने देखा है कई सारी जगहों पे चढ़ाइयाँ होती है, कई सारी जगहों पे ढलान भी होती है। लेकिन यहाँ किन्नर कैलाश की यात्रा पे आप लोगों को केवल और केवल खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी। यहाँ गणेश पार्क से आगे किन्नौर कैलाश की यात्रा करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे भी पर्ची कटवानी पड़ेगी। अभी हम लोग अपनी आगे की यात्रा को नहीं करेंगे, हम लोग अभी केवल यहाँ पे पर्ची कटवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग रात के 12-1 बजे अपनी आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को पर्ची कटवाने के लिए कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी।
हम लोग घर से साथ में खुद का कैंपिंग टेंट लेके भी चले थे, लेकिन यहाँ आप लोगों को खुद का टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ काफ़ी सारे टेंट लगे हुए हैं, तो आप लोगों को इन्हीं टेंटों में रुकना पड़ेगा। टेंट का जो पर नाइट का किराया रहता है वो है 1300 रुपये पर पर्सन, यानी कि 1300 में आप लोगों को रात का खाना भी मिल जाएगा और साथ ही में सुबह का नाश्ता भी मिल जाएगा। इस वाले टेंट में हम लोग आज रात को रुकने वाले हैं। ये 3% टेंट है और हम भी 3 लोग हैं, तो आज रात को हम लोग इसी वाले टेंट में रुकेंगे। अभी 2-3 घंटे तक आराम से सो जाते हैं, उसके बाद हम लोग रात के 12 बजे यहाँ से किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि किन्नौर कैलाश यात्रा पर आने की सोच रहे हों, और यदि कुछ जानकारियाँ देना मैं भूल गया हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी मिलते हैं आप लोगों को अगली सुबह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय केदार, जय गढ़वाल।